नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन अग्निवीर स्कीम को लेकर कंफ्यूज हैं? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अग्निवीर स्कीम की पूरी सच्चाई। कितनी सैलरी मिलती है, 4 साल के बाद क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, पेंशन मिलेगी या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलेगा। अग्निवीर स्कीम, ये स्कीम जून दो जून 14 तारीख 2022 को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम कहते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑफिसर रैंक के नीचे की इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में होती है। जो इसमें टोटल ड्यूरेशन होता है वर्क करने का, वो 4 इयर्स का होता है। इसको हम अग्निवीर बोलते हैं। का जो लॉन्च डेट हुई थी वो जून 14 तारीख 2022 को हुई थी। और जो सर्विस ड्यूरेशन होता है ये 4 इयर्स का होता है, जिसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 3.5 इयर्स का वर्क होता है, सर्विस देनी होती है। रिक्वायरमेंट नेम होता है जो अग्निवीर कहते हैं हम इसको। एंड एनुअल रिक्वायरमेंट होते हैं जो 45,000 से 50,000 कैंडिडेट पर ईयर इसमें शामिल होते हैं। परमानेंट सिलेक्शन सिर्फ 25% का होता है ईच बैच में। और जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो जो एज लिमिट होगी वो 17.5 ईयर से 23 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है जो 10th या +2, डिपेंड ऑन रोल के हिसाब से होता है। जेंडर होते हैं बोथ मेल या फीमेल के लिए निकलती है, इसमें वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। नेशनलिटी की बात करूँ तो ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड मस्ट बी मीट मेडिकल एलिजिबिलिटी एज पर ये स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। जो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें जो फर्स्ट ईयर जो मंथली पैकेज मिलता है 30,000 मिलता है, जिसमें इन हैंड सैलरी होती है 21,000 की। और जो सेवानिधि कंट्रीब्यूशन में 9,000 चला जाता है। फिर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है 9,000, जिससे इसका एनुअल पैकेज हो जाता है पर साल का 4,76,000 का। इसी तरह सेकेंड ईयर में सैलरी जो बढ़ जाती है, जो मंथली पैकेज मिलता है वो 23,000 का 33,000 का होता है। और जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 23,100 मिलती है। और सेवानिधि कंट्रीब्यूट में 9,900 जाता है। गवर्नमेंट भी 9,900 कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे जो साल सेकेंड ईयर का साल का जो पैकेज बन जाता है वो हो जाता है 5,25,000। इसी तरह थर्ड ईयर में बढ़ जाता है 36,500 मंथली पैकेज हो जाता है। और इन हैंड हो जाता है 25,580। और सेवानिधि में 10,950 रुपये कंट्रीब्यूट होता है। इसी तरह गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है 10,950 रुपये। जो टोटल एनुअल पैकेज हो जाता है थर्ड ईयर में वो 5,81,000 हो जाता है। फोर्थ ईयर में बढ़ के ये 40,000 पर मंथ हो जाता है। इन हैंड जो मिलता है वो 28,000 मिलता है। सेवानिधि कंट्रीब्यूट में 12,000 होता है। और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है वो भी 12,000 करता है, जिससे इसकी टोटल जो फोर्थ ईयर की एनुअल पैकेज बन जाता है 6,92,000 हो जाता है। इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करूँ तो जो बेसिक मंथली सैलरी होती है वो 30,000 फिक्स होती है। नो डीए, HRA, टीए होता है। सैलरी इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 10% एनुअली होती है। सैलरी में से 30% डिडक्ट हो जाता है, फिर मंथली गोज टू सेवानिधि फंड के लिए। गवर्नमेंट मैचेस द 30% कंट्रीब्यूशन इक्वली। इसमें जो एडिशनल अलाउंस और बेनिफिट की बात करूं, जो अलाउंस है रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, डियरेंस अलाउंस होता है, राशन अलाउंस होता है, ट्रेवलर अलाउंस होता है, लीव मिलती है। ये लीव हर साल 30 दिन की लीव मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी भी आती है हेल्थ केयर ड्यूरिंग सर्विस पीरियड के। और कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है जो SS2 मिलिट्री कैंटीन। सेवानिधि पैकेज, रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कौ- अग्निवीर कंट्रीब्यूशन जो 30% अपनी सैलरी का करते हैं वो जो 4 साल में हो जाता है 5,02,000। इसी तरह गवर्नमेंट भी जो कंट्रीब्यूट करती है
परसेंट वो हो जाता है 5,02,000 अप्रोक्सीमेट। और इंटरेस्ट इनके अकॉर्डिंग मिलता है जो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें जो टोटल सेवा निधि हो जाती है 11,71,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये आपको बेनिफिट मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। इसमें सेवानिधि पैकेज में 100% फ्री टैक्स होता है। इंश्योरेंस जो मिलता है, इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जो 48 लाख का होता है। डेथ, अगर ड्यूटी पे आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें 1 करोड़ का आपको कवर मिलता है, जिसमें इंक्लूडिंग सेवानिधि, अनरिजर्व सैलरी और 44 लाख एक्स ग्रेटिया। और डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन मिलता है, वो 44 लाख का मिलता है। और डेथ हो जाती है नेचुरल केसेस से तो इंश्योरेंस कवर मिलता है प्लस सेवानिधि मिलती है। जो अग्निवीर को नहीं रिसीव होता, इसमें आपको पेंशन नहीं मिलती है। नो ग्रेजुएटी, आफ्टर 4 इयर्स के बाद आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। नो ECHS मिलती है। नो एलिजिबिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में। नो CSD मिलती है। नो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फैसिलिटी पोस्ट रिक्वायरमेंट के। नो एक्स सर्विसमैन स्टेटस विल नॉट गेट वेटरन स्टेटस अनलेस आप जब 25% में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो। नो AGI बेनिफिट, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम नॉट एप्लीकेबल। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी होती भी मिलती है जब आप 4 साल कर लेते हैं तो उसमें रेगुलर ग्रेड सिलेक्शन 25% selected by permanent enrollment फॉर 15 ईयर्स के लिए। जो आपके 4 इयर्स के बाद जो 25% को परमानेंट इनरोलमेंट या परमानेंट सर्विस के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो आगे 15 ईयर्स की सर्विस में कन्वर्ट हो जाती है। CRPF और असम राइफल में 10% की रिजर्वेशन होती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। इसी तरह स्टेट पुलिस में भी आपको 10% की रिजर्वेशन मिल जाती है। डिफेंस PSU को 10% की मिल जाती है। होम एंड डिफेंस मिनिस्टर में भी आपको 10% की गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी 10% की रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर के लिए मिल जाती है। स्किल सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अगर आपने 10th के बेस पे की थी तो आपको क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और स्पेशल कोर्स बाय INSA और टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी मिल जाता है। जिसमें जो जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो तो जॉब रोल होता है GD होता है, यानी जनरल ड्यूटी का होता है। कॉम्बैट रोल होता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग होते हैं, फाइटिंग टेररिज्म होता है। ट्रेड्समैन में होता है टेक्निकल सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस होता है, स्पेशलाइज ट्रेड होता है। क्लर्क में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑफिस मैनेजमेंट होता है। और स्टेट वाइज रिजर्वेशन भी मिलता है अग्निवीर को। जैसे जम्मू कश्मीर में 10% रिजर्वेशन होता है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में। उड़ीसा में भी 10% रिजर्वेशन प्लस 5 इयर्स का एज ए रिलैक्सेशन भी मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी प्रायोरिटी होती है जो पुलिस में एंड रिलेटेड जॉब में। हरियाणा में भी प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में होती है। मध्य प्रदेश में भी प्रायोरिटी दी जाती है स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट में। असम में भी प्रायोरिटी दी जाती है स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इस अग्निवीर स्कीम को लॉन्च करने का था कि रिड्यूस एवरेज एज फ्रॉम 32 टू 26 ईयर, क्रिएटिंग ए यंगर टेक आर्मी आर्म फोर्स। कॉस्ट इसका रिडक्शन करना था, स्किल वर्क फोर्स तैयार करना था, क्रिएटेड डिसिप्लिन स्किल यूथ फॉर सिविलियन सेक्टर कंट्रीब्यूटर, मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्म फोर्स इनटू हाई टेक मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न एंटिटी के लिए था। इसके जो की फीचर्स की मैं बात करूं तो ये 4 इयर्स की सर्विस होती है। इसमें जो वो 11,71,000 एग्जिस्ट पैकेज मिलता है। इसमें 48 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। 25% इनमें बैच के 25% को परमानेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें नो पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। स्किल सर्टिफिकेट मिलता है। क्रिटिसिज्म भी है इसके, जैसे लोग शॉर्ट सर्विस पीरियड होता है, ओनली 4 साल के लिए होता है। और जो 25% होते हैं उनको ही सिर्फ 15 ईयर सर्विस के लिए आगे
ज्वाइन करवाया जाता है। नो पेंशन, इसमें पेंशन नहीं मिलती है। जो 75% विल लीव विदाउट पेंशन और ग्रेजुएटी बेनिफिट के। जॉब अनसर्टेनिटी होगा क्योंकि 25% गेट परमानेंट पोजीशन पे मिल जाती है। जो 75% होता है अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क पे आ जाते हैं। रिड्यूस प्रोफेशनलिज्म, कंसर्न अबाउट यूनिट कोशंस एंड इफेक्टिवनेस। No parliamentary debate scheme was not debated in parliament before announcement. इस बार मैनी एस्पिरेंट होते हैं जो इनएलिजिबल ड्यू टू 2 इयर्स का रिक्वायरमेंट गैप आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल से बताया कि अग्निवीर स्कीम क्या है और ये इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।